हेलो एवरीवन। तो ये हमारी पहली वीडियो है। तो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक शेयर सर्टिफिकेट की मैंने फोटो दिखा रखी है आपको। हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड काफी बड़ी कंपनी, पहले ऐसे शेयर सर्टिफिकेट देती थी कंपनी। जब लोग उनमें इन्वेस्ट करने जाते थे, उनके शेयर खरीदते थे, तो शेयर सर्टिफिकेट मिलता था ऐसा। अभी जैसे कि जिसमें नाम होता है, डेट होती है किस दिन खरीद रहे हैं, कितना टोटल शेयर वो इन्वेस्ट करने के लिए दे रहे हैं, कितने शेयर्स बांट रहे हैं लोगों में, उसके बाद कितने शेयर आप खरीद रहे हो, जिसमें जितना इन्वेस्ट कर रहे हो, पूरा प्रॉपर साइन के साथ। ये पहले से शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी पहली वीडियो कि स्टॉक या शेयर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए स्टॉक और शेयर में कोई फर्क नहीं होता। जैसे कि कुछ लोग स्टॉक बोलते हैं, कुछ लोग शेयर बोलते हैं, तो बहुत लोग सोचते होंगे कि इन दोनों में कोई फर्क होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। इसमें क्या है कि कंपनीज एक्ट, जो एक एक्ट लिखे हुए हैं, कंपनीज एक्ट लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं, जिनको हमें जानने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप एक बेसिक तरीके से समझें तो इनमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए कि आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उस केस में स्टॉक और शेयर में कोई फर्क नहीं होता। तो क्या है, स्टॉक और शेयर को समझने के लिए पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। हिस्ट्री भी ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि आया कहाँ से है ये। अब कंपनी लोगों में शेयर बेच रही है अपना, और पैसा इकट्ठा कर रही है। लेकिन पैसा चाहिए क्यों? पैसे की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा क्यों है आखिर? तो उसके क्या है कि बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, जो कि कंपनी जब अपने शेयर्स ऑफर कर रही होती है, तो उसके साथ बहुत सारे पर्पस साथ में लिख के देती है कि हम इसलिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे एक्वायर करने के लिए अलग कंपनी, या फिर अपनी ही फैक्ट्री और खोलनी है, या फिर उसके बाद जनरल एक छोटे मोटे काम भी आ जाते हैं, जैसे कि मान लो उसी पैसे से अपनी डेट थोड़ा सा क्लियर करना है, या फिर थोड़ा बहुत ही बांटने के लिए दे देती है कि इस बार डिविडेंड नहीं है, तो थोड़ा बहुत हम डिविडेंड बांटने के लिए भी पैसा थोड़ा सा रेज कर लेते हैं, या फिर छोटे मोटे और क्रेडिटर्स को पैसा देने के लिए, वेंडर्स को देने के लिए। ऐसे करके काफी सारे रीजंस होते हैं कि जिनके लिए कंपनी को पैसा चाहिए होता है। तो क्या है, जैसे कि मान लो कि छोटी कंपनी है, अब बेकरी शॉप है एक। अब बेकरी शॉप में क्या है कि अभी तो एक आउटलेट है, कि कहीं पे एक कीर्ति नगर में या फिर एक लक्ष्मी नगर में आउटलेट है। लेकिन अब क्या है कि दिल्ली में एक्सपैंड करना है, मान लो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाना है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली साइड पे, मान लो शादरा साइड पे, या अ, आगे दिलशाद गार्डन साइड पे जाना है, तो वहां पर एक आउटलेट खोलना है। नहीं तो एक वेस्ट साइड पे जाना है, रोहिणी रिठाला में खोलना है। तो ऐसे करके उन्हें नए आउटलेट्स खोलना है, तो इसके लिए पैसा चाहिए काफी। तो इसके बाद देखते हैं हम वो कंपनी कैसे वो पैसा रेज कर सकती है। अब कंपनीज के पास क्या है कि दो तरीके होते हैं पैसा रेज करने के, कि जैसे पैसे कंपनीज रेज करती हैं। पहला है लोन। लोन का मतलब है कि इंटरेस्ट पे पैसा। मतलब उसमें क्या है कि आप बैंक के पास जाओगे और ये बोलोगे कि मेरे को ये खर्चे के लिए पैसा रेज करना है, और थोड़ा बहुत कोलेटरल जैसे कि मांगेंगे। बिजनेस लोन होता है, तो बिजनेस लोन में कोलेटरल होता है, या फिर हमारी अर्निंग्स एज अ कोलेटरल वर्क करती हैं, कि अर्निंग्स से ही हमारी ईएमआई चुकाई जाएगी। तो वो बिजनेस लोन देती हैं, और हम बिजनेस बदले में उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है ऊपर से। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप ऐसे अपना इक्विटी, यानी कंपनी की जो वैल्यू है, तो उसमें से आप कुछ हिस्सा लोगों में बांट दो, और लोगों से उस चीज का पैसा ले लो। जो कि जैसे कि हम शेयर्स में करते हैं। शेयर्स क्या होता है? कंपनी की वैल्यू का कुछ हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है कि हम शेयर्स लोगों में बेच के उनसे पैसा रेज कर लेते हैं। तो ये मोटा मोटा दो तरीके हैं। इंडिविजुअली बात कर लेते हैं। डाइल्यूशन। तो इक्विटी डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब ही ये होता है कि मिक्स करना। अब मिक्स कैसे करें? जैसे कि हमने नॉर्मल देखा होगा, हम आमतौर नॉर्मल भाषा में पानी में चीनी मिक्स करते हैं या फिर सॉल्ट मिक्स करते हैं, तो वो भी डाइल्यूशन कर रहे होते हैं हम। ऐसे में यहाँ पर डाइल्यूशन कैसे होता है? जैसे कि मान लो अभी कंपनी का एक ओनर है, लेकिन इक्विटी डाइल्यूट करेंगे, कुछ शेयर बांट देंगे कुछ और ओनर्स को, ताकि वो पैसे देके कंपनी के ओनर बन सके। उतने नहीं जितना जितने परसेंट का मालिक अभी जो मेन ओनर है, बट वो ओनर ही कहलाते हैं, क्योंकि वो कंपनी के छोटे छोटे पीसेस के मालिक बन जाते हैं। तो इसलिए इक्विटी डाइल्यूट हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि हमें शेयर से, एक कंपनी को शेयर से पैसा रेज करना है। फॉर एग्जाम्पल उस कंपनी की वैल्यू अभी 1000 करोड़ की है और उसको अपना सिर्फ अभी 10% यानी कि 100 करोड़ रुपए डाइल्यूट करना है, लेकिन उसको पैसा रेज करना है 500 करोड़ रुपए। ठीक है, 500 करोड़ क्या है कि 500 करोड़ उतना अमाउंट है जितना वो चाहता है अभी कलेक्ट करना फॉर हिज एक्सपेंसेस, जो वो कंपनी के खर्चे अभी मीट करना चाहता है वो उनके लिए। तो अब क्या होगा कि जैसे मान लो 100 करोड़ डाइल्यूट करना चाहता है, अब वो 100 करोड़ को 10 रुपए के 10 करोड़ शेयर्स में डिवाइड कर देता है। 10 करोड़ इज द नंबर ऑफ शेयर्स, कि वो 10 करोड़ शेयर्स बांटेगा। अब क्या 10 रुपए, क्या 10 रुपए को फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू का मतलब होता है बुक्स पे एक फिगर कि ये कंपनी स्टार्टिंग में डिसाइड कर दी जाती है कि ये कंपनी के हर शेयर की वैल्यू 10 रुपए होगी। ठीक है, 10 रुपए इज द बेसिक प्राइस, की जो बिल्कुल सेट करते वक्त कि 10 रुपए से जैसे बोली स्टार्ट होगी, इसकी बेसिक प्राइस होती है। ठीक है, बट बाद में जाके जब ये ट्रेड करने लग जाता है शेयर, तो फिर उसके बाद हम बायर्स और सेलर्स डिसाइड कर लेते हैं कि क्या सही इसकी प्राइस होनी चाहिए। पर फॉर स्टार्टिंग पर्पस इसकी फेस वैल्यू मानी जाती है 10 रुपए। लेकिन अब क्या है कि 500 करोड़ इसको रेज करना है, तो 500 करोड़ के लिए ये रख देगा कि मैं इसको 50 रुपए का बेचूंगा, कि 50 रुपए का मैं एक शेयर बेचूंगा, तो जिनको ओनर बनना है वो 50 रुपए का पर शेयर के हिसाब से पैसे देके ओनर बन जाए, शेयर खरीद ले। तो ऐसे करके हम पैसा रेज कर, कंपनी पैसा रेज कर लेती है। तो 500 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है और 500 करोड़ को फिर जो स्टेटेड पर्पसेस होते हैं उनके हिसाब से खर्च करा जाता है। तो दिस इज द इक्विटी डाइल्यूशन पार्ट, जो कि जिससे हम स्टॉक समझ सकते हैं, स्टॉक समझ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है बैंक लोन। बैंक लोन इज द एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट होता है, परसेंटेज। काफी अच्छे बिजनेस होते हैं, जैसे मान लो बैंक लोन क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने बताया, बैंक लोन में कोलेटरल होता है, हमारी अर्निंग्स के ऊपर बैंक का राइट होता है, पहला हक होता है कि बैंक बिजनेस जो भी कमाएगा स्टार्टिंग में पहले लोन चुकाने में लगा दे। या फिर जैसे अच्छे बिजनेस होते हैं, जैसे मान लो कि अगर मुकेश अंबानी फॉर रिलायंस बिजनेस अगर पैसा मांगने जाए, तो भाई बैंक तो उनको बहुत ही क्रेडिट वर्दी समझेगा, क्योंकि रिलायंस है भी, उन्होंने अपनी ऐसी अपनी ग्रोथ दिखाई है, अपने अच्छे एसेट्स दिखा रखे हैं, उनके बिजनेस को हर साल एक ग्रोइंग इनकम हो रही है। तो दे आर वेरी क्रेडिट वर्दी फॉर अ बैंक लोन। तो बैंक उनको क्या करेगा कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा। तो उनपे क्या होगा, क्योंकि बैंक को उन पे भरोसा है कि वो ईएमआई वापस चुका देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए उनको लोअर रेट देते हैं। जैसे मान लो, अगर मान लो स्टार्टअप्स फंडिंग के लिए जाते हैं और उन्हें अपना इक्विटी नहीं बेचना, अपने शेयर्स नहीं बेचने, कंपनी में इतनी ओनरशिप नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो बैंक लोन के पास जाएंगे। उनके पास कोलेटरल होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या होगा कि उनके अर्निंग्स उनको देनी पड़ेगी सबसे पहले स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में लॉसेज आएंगे। तो क्या होगा कि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा महंगा महंगा पड़ेगा, क्योंकि उनको फिर जो बैंक्स होते हैं वो 15-20% या और भी ज़्यादा मांग लेते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है 15 से 20%, बट ज़्यादा भी हो सकता है। तो दिस इज द बैंक लोन वाला। तो इसमें क्या होता है कि इसका एक फायदा होता है कि इसमें आपको ओनरशिप नहीं देनी बेचनी पड़ती। अब इसमें क्या है कि ज्यादा ओनर्स नहीं होंगे, तो डिसीजन पावर सारी एक मेन डायरेक्टर, सीईओ या चेयरमैन के पास रहती है, तो वो अच्छे से डिसीजन या जल्दी डिसीजन ले पाता है। क्या है कि अगर हम डाइल्यूशन पार्ट में देखें, इक्विटी डाइल्यूशन में ज्यादा ओनर्स होते हैं तो डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम लगता है। ऊपर से ये होगा कि कभी मान लो चेयरमैन का जो डिसीजन है और जो अदर ओनरशिप है उनका डिसीजन अलग अलग होता है, तो उसमें मेजोरिटी से डिसाइड करा जाता है, स्पेशल मेजोरिटी या ऑर्डिनरी मेजोरिटी से। तो उसमें कभी क्लैशेस भी हो सकते हैं, डिसीजन में टाइम भी लग सकता है, प्रोजेक्ट्स थोड़े और टाइम ले सकते हैं। तो वहाँ थोड़ी सी एक डिसएडवांटेज आ जाती है इक्विटी डाइल्यूशन में। बट बैंक लोन में ओनरशिप ही नहीं है, सारा के सारी इक्विटी ओनर के पास है, तो वो जल्दी डिसीजन ले लेता है। अब इसमें एक डिसएडवांटेज ये है बैंक लोन में कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें हर महीने ईएमआई चुकाना ही चुकाना पड़ेगा, वरना बैंक वाले आके फिर वो बार बार पूछेंगे, बार बार इंक्वायरी करेंगे, ऑडिट्स करेंगे। इक्विटी डाइल्यूशन में क्या है कि ये फिक्स ईएमआई नहीं है, तो उसमें क्या है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ती रहेगी, कंपनी का बिजनेस अच्छा होता रहेगा, तो शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता रहेगा, मतलब प्रॉफिट होता रहेगा उनको। तो उनका वहां पर कैपिटल अप्रिसिएशन में मेन प्रॉफिट आ जाता है। तो ये यहाँ पर थोड़े डिफर कर जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। वैसे बेसिक बेसिक सारी चीजें हो गई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एबीसी कंपनी है,
ठीक है, ये काफ़ी अच्छा कर रही है, अपने अच्छे इनकम दिखा रही है, हर साल इनकम ग्रो हो रही है, ठीक है, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। एंड एबीसी कंपनी को पैसा रेज करना है क्योंकि उन्हें अपने एक राइवल कंपनी को एक्वायर करना है। अब इसके लिए क्या चाहिए, उन्हें 500 करोड़ रुपए रेज करने हैं। इनकी खुद की वैल्यूएशन है 1000 करोड़ की। ठीक है, अब क्या है कि उन्होंने सोचा कि मैं 20% डाइल्यूट कर देंगे। 20% का मतलब है 200 करोड़ रुपए। ठीक है, 200 करोड़ रुपए डाइल्यूट कर देंगे और इनकी क्या निकलेगी, 10 रुपए की फेस वैल्यू के हिसाब से इन्हें 20 रुपए, 20 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स ये मार्केट में बेचेंगे। अब इन्हें कितने का बेचना पड़ेगा, अगर आप इनको लगाओ तो 25 रुपए का। तो अगर ये 25 रुपए के हिसाब से 20 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बेच देते हैं तो इनके पास 500 करोड़ रुपए आ जाएगा और उससे वो अक्वायर कर पाएंगे कंपनी। ऐसे ही ये अपने शेयर बेच के एबीसी कंपनी पैसा रेज कर लेगी, चीजें एक्सपैंड कर पाएगी या फिर खर्चे निकाल पाएगी या किसी और डेट पे कर पाएगी। तो ऐसे करके सारी चीज पे होती है। तो अगर आपको ये छोटी वीडियो, अभी तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में और भी टॉपिक्स आएंगे, आप उनको जो समझना चाहते हैं आप वो कमेंट करके बताएं। सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे फाइनेंस से रिलेटेड, आसान भाषा में, जैसा आपको समझ में आए वैसा आप मेरे को बताइए, मैं उस वे में समझाऊंगा ताकि फाइनेंस एक ऐसी चीज ना लगे कि भाई ये मेरे को नहीं आता। तो अगर अच्छा लगे तो तीनों में से कुछ भी कर देना। थैंक यू सो मच।